हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा अध्याय, भक्ति के कष्टों की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, आप मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्रों की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेदों के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और इसके सुनने की विधि क्या है? सनक आदि बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास अनंत नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति वृक्ष और लताओं के कारण यह बड़ा सघन है और यहाँ बड़े कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। यह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। यहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उनके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्तों में भी वैराग्य भाव है। यहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर यहाँ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी वृद्धा श्रीमद् भागवत की कथा होती है। यहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। जहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनक आदि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय ये तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया, अर्थात सभी जगह पे प्रचार हो गया। जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, ये सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंड्य, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुक, जाजिली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। उनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्र, पुराण और 6 शास्त्रों ही मूर्तिमान होकर यहाँ उपस्थित हुए। 6 शास्त्रों क्या क्या हैं? वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर यहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण परायण सनक आदि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी
उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण और एक और देवता, एक और वेद और उपनिषदादि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाब, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर यहाँ बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्प की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनक आदि ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्मा स्पष्ट करके सुनाने लगे। तब सनक आदि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्मा स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनक आदि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। अच्छा, सनक आदि ऋषि ने यहाँ पर कथा सुना रहे हैं। अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 18 स्कंद है तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है, 12 स्कंद तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित संवाद है, परीक्षित जी का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्रों की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ाता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही जरूरत है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, यह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस शुक्र शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता है। इतने प्रभावशाली है श्रीमद् भागवत कथा। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है। यदि आपको परम गति की इच्छा हो तो आपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथा श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुषोक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान प्रयाग संवत स्वरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ओम नमो भागवते वासुदेवाय जो मंत्र है,
यह द्वादश मंत्र 12 मूर्तियों वाले भगवान सूर्यमान, प्रयाग, संवत स्वरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ जैसे द्वादशी तिथि और तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पढ़ता है, सुनता है, करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये स्वयं शौनक आदि ऋषि इसका उल्लेख कर रहे हैं। कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है जो भगवान के धाम में रहते हैं। शौनक आदि ऋषि वो इन बातों को पुष्टि कर रहे हैं। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा जा चौथा श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चार समान है। क्या है? भगवान का चिंतन करना, भगवान के नित्य श्लोक, भागवतम का नित्य श्लोक पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को जलदान करना और गौ की सेवा करना, ये चार समान फल देता है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष उसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, यह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्टों ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे की समान व्यर्थ ही गवा दिया है। यह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, यह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। जीता हुआ मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है, जो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि है। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अर्थात इसे जब हम नित्य प्रतिदिन हर रोज सुनेंगे, नित्य सुनेंगे, तभी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति स्थापित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ये केवल 7 दिन का भागवत कथा नहीं है। परीक्षित महाराज जी के पास 7 दिन का ही समय था, इस वजह से 7 दिन का कथा हुआ था और उपाय नहीं था। लेकिन जो भागवत है नित्य सुनना चाहिए, इसका कोई नियम नहीं है दिनों का, तो इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। जो सत्य भाषण करने वाले, जो कथा को बेच रहे हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से भागवत कभी नहीं सुनना चाहिए। परीक्षित महाराज भी पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज जी को, कथा किनके मुंह से सुनना चाहिए? तब सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, वैष्णव मुखद ज्ञानम पुतम हरि कथामितम। हरि कथा अमृत जो है भगवान श्री कृष्ण के भक्त के मुंह से सुनना चाहिए। जो दुराचारी, पापी, अधम, पैसा के लिए कथा को बेच रहे, ऐसे लोगों के मुंह से सुनना नहीं चाहिए। इसमें उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज, जैसे वैष्णव मुखद ज्ञानम पुतम हरि कथामृतम, अवैष्णव मुखद ज्ञानम सर्प उच्छिष्ट अथोपयम।
जैसे वैष्णव के मुंह से सुनना कैसे हैं, जैसे हम अमृत को पी रहे हैं। लेकिन अवैष्णव क्या करते हैं, जैसे अवैष्णव के मुंह से सुनने से क्या होता है, जैसे दूध है, पवम का मतलब दूध होता है, दूध में सांप मुंह डाल देता है तो क्या होता है, जहर हो जाता है। लेकिन ऊपर से क्या लगता है, वो दूध लगता है, लेकिन अंदर से छिपी हुई जहर होते हैं। इसी प्रकार अवैष्णव के मुंह से श्रीमद् भागवत कथा सुनने से वो जहर मिला हुआ दूध हम पी रहे हैं, ऊपर से लगता तो दूध है लेकिन हम जहर को पी रहे हैं, हमारा मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए सर्वनाश हो रहा है। कोई भी ऐसे कथावाचक जो होते हैं, जो खुद शुद्ध नहीं है, जो खुद वैष्णव नहीं है, ऐसे लोग तो उनका तो फायदा होता ही है, वो अपना धन कमा रहे होते हैं। लेकिन जो सुनते हैं उसको कोई परिवर्तन नहीं होता हृदय में। कोई एक बातों को लेकर के हो सकता है वो कुछ भजन कर रहा होता है, कई लोग देखते हैं हम, फिर भी वो भजन छोड़ देता है। कई लोग ऐसे हैं, हमें मिलते हैं, कुछ अच्छा कर रहा होता है, वो ऐसे लोगों के संपर्क में आके वो अपना भक्ति छोड़ दे रहे होते हैं। जैसे कई लोग मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे जीवन में हमने बहुत सारे लोगों को देखे जो पहले पूजा करते थे, भक्ति करते थे, माला करते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में आने का उनका सर्वनाश हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। किंतु कलियुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसके सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताए हैं वह जान लेनी चाहिए। कलियुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्ति को बस में रखना, नियमों में बांधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। कम से कम 7 दिन तो सुन ले। यहाँ पर सौनकादि ऋषि कहते हैं ये लोग ज़्यादा दिन नियमों को पालन नहीं कर पाएगा, इसलिए कम से कम 7 दिन तो सुन लेना ही चाहिए। श्रद्धापूर्वक कभी कभी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन में असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलियुग में अनेकों दोषों स्वभाव से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। कम से कम वो 7 दिन तो सुन ले, क्योंकि बहुत सारे दोष होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं। हाँ, इसलिए कहते कम से कम 7 दिन श्रवण करना चाहिए। जो फल तब योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषताएं कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। इसलिए हमारे मंदिरों में सुबह का टाइम में जो है, सुबह 8 बजे करीब नित्य प्रतिदिन जो है श्रीमद् भागवत कथा होती है। कहीं भी हम लोगों के हरे कृष्ण वालों का मंदिर होता है तो हर रोज़ नित्य प्रतिदिन 8 बजे श्रीमद् भागवत कथा होता ही होता है। इसलिए आप सुनना है तो इस प्रकार का भी आप सुन सकते हैं हमारे मंदिरों में जा कर के। सौनक जी पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण जोगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर आपने नित्य धाम को चले जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से 11 स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी बद्ध जीवों ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर
आप मुझे शांत कीजिए। आप घोर कलिकाल आया ही समझिए। इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के ही हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौरीपिनी पृथ्वी किसी के शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसीलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण स्वरूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर ये भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है। इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवतम में रख दी। ये अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इस प्रकार ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत जो है साक्षात भगवान के शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़ चढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर वही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में कहीं ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछे छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय शनक आदि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए आपने दोनों पुत्र को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भावना भगवान नाम का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये कहाँ यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब शनक आदि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग के नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनक आदि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोगों को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्त के हृदय में ही निवास करो। ये कलियुग के तो विष्णु देवी जो है स्वयं भगवान जो कृष्ण भक्त है उनके हृदय में निवास करते हैं। ये कलियुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु यहाँ
तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति देवी तुरंत भगवत भक्त के हृदय में जा विराजी, जिनकी हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है। ये त्रिकाल में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बांधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनवाने वाले दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार से तीसरा अध्याय का कथा पूरा हुआ। हरे कृष्ण।